घने जंगल का एक विशाल दृश्य जहां काई से ढके विशालकाय और घुमावदार तने वाले पेड़ खड़े हैं। घने पेड़ों की छतरी से झांकता गोधूलि का आसमान जंगल की जमीन पर मनमोहक छायाएं बिखेर रहा है। गहरा पत्थरीला कुआं जंगल के बीचों बीच प्रमुख रूप से खड़ा है, जिसके किनारे घिसे हुए हैं और रेंगती बेलों से ढके हुए हैं। कुएं के भीतर पानी पर गोधूलि आकाश का हल्का प्रतिबिंब चिलमिला रहा है। खरगोश जंगल की जमीन पर कुएं के पास खड़ा है। उसकी मुलायम धूसर फर गोधूलि की हल्की रोशनी में चमक रही है। उसकी नज़र लोमड़ी पर जमी हुई है और उसके कान चौकन्ने खड़े हैं। लोमड़ी कुएं के पास खरगोश के सामने खड़ी है। उसकी चमकदार नारंगी फर जंगल की हरी काई के साथ विपरीत दिख रही है। उसकी तीखी पीली आंखें खरगोश पर टिकी है और वह चालाकी से मुस्कुरा रही है। खरगोश का चेहरा उसकी चमकदार काली आंखें चौड़ी हुई तेज सोच और चतुराई के भाव के साथ। लोमड़ी का चेहरा उसकी चालाक पीली आंखें से कुड़ी हुई, जैसे वह खरगोश को घूर रहा हो। खरगोश अपनी छोटी धूसर पंजे से कुएं की ओर इशारा करता है। उसकी मुलायम सफ़ेद पूंछ जंगल की जमीन पर खड़ा होकर दिखाई देती है। लोमड़ी कुएं के पास खड़ी है। उसके कान चौकन्ने खड़े हैं और उसकी नज़र कुएं पर टिकी हुई है, जैसे वह खरगोश के जादुई फलों के बारे में किए गए दावे पर विचार कर रहा हो। मैं कुएं में झांकता हूँ। कुएं का गहरा और अंधेरा अंदर दिख रहा है। पानी पर हल्की लहरें हैं जो गोधूलि आकाश को प्रतिबिंबित कर रही हैं। लोमड़ी कुएं के किनारे पर झुकता है। उसके सामने के पंजे पत्थर की कगार पर रखे हुए हैं। उसकी नारंगी फर घिसे हुए बेलों से ढके पत्थरों से विपरीत दिख रही है। लोमड़ी के पंजे कुएं की पत्थर की कगार को पकड़ते हैं। उसके नाखून काई से ढकी सतह में घुस रहे हैं। लोमड़ी का शरीर संतुलन खोने के कारण आगे झुकने लगता है। उसकी पूंछ हवा में उछलती है जब वह कुएं में गिरता है। लोमड़ी के कुएं में गिरते ही पानी का एक छींटा उछलता है, जिससे सतह पर लहरें फैल जाती हैं। खरगोश कुएं के पास खड़ा है। उसके कान चौकन्ने खड़े हैं और मुंह हंसी से खुला हुआ है। उसकी मुलायम सफेद पूंछ हिल रही है, जैसे वह कूदने के लिए तैयार हो। खरगोश का चेहरा, उसकी चमकदार काली आंखें हंसी से चमक रही हैं। खरगोश कुएं से कूदकर दूर चला जाता है। उसका छोटा धूसर शरीर पत्तियों और टहनियों से ढकी जंगल की जमीन में घुलता हुआ दिखाई देता है। कुआं अब शांत और स्थिर है। चारों ओर ऊंचे पेड़ और रेंगती बेलें हैं। जैसे जैसे गोधूलि गहरी होती जाती है और जंगल अंधेरे में डूबता जाता है,